नमस्कार, मैं संजय सनम। यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का हृदय से अभिवादन। व्यूवर्स, अभी दो वीडियो हमारे गए हैं। ताल छापर की बेटी निकिता 1 माह से लापता, दिव्यांग पिता की गुहार, छापर की जनता के मन में आक्रोश, पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल, और सवाल कहीं ना कहीं स्थानीय नेताओं पर भी थे। और जब ये बात हमारे पास आई, यानी नेताओं पर सवाल की जब बात आई, तब फिर हमने फोन मिलाया सुजानगढ़ की समाज सेवी और सक्रिय, बल्कि यूं कहूंगा कि जनप्रतिनिधि के रूप में भी अपनी भूमिका निभाने वाली गोपालपुरा की सरपंच, जाना पहचाना नाम सविता राठी जी। और इस वक्त सविता राठी जी हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं। सविता जी, जी। सविता जी, सबसे पहले तो ये सवाल, आपके पड़ोस में ही छापर में एक बेटी 1 माह से लापता, और जी। वहां के मन में, लोगों के मन में, उनके परिवार के मन में, जहां पुलिस प्रशासन की भूमिका पर सवाल आ रहे हैं, वहां स्थानीय नेताओं की भूमिका पर भी सवाल आ रहे हैं। आप क्या जी। कहना चाहेंगी, क्योंकि आपकी भूमिका भी यहाँ आ जाती है। जी, बिल्कुल। हमारी बच्ची 1 माह से लापता है, निकिता शर्मा। हम्म। सबसे पहले तो मैं अपील करना चाहूँगी कि जहाँ भी वे हैं, वहाँ से अपने परिजनों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें, हम्म। क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता परिवार को तो है ही। जब हम्म। से हमने भी सुना है, हमें भी चिंता है, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि किसी बच्ची का 1 महीने से गायब रहना और अपने परिवार से दूर रहना, बहुत बड़ी दुश्चिंता घेरती है परिवार को भी, और जो खुद के बिल्कुल। उनके स्वयं के लिए भी बहुत बड़ी खतरे की भी बात है। तो मेरा मानना है कि 1 महीने से उनका नहीं मिल पाना, ये सबके लिए ही चिंता का विषय है। सविता जी, मुझे एक बात बताइए। हमारे जी। हमारा यह मानना रहता है कि पुलिस अगर चाहे तो पाताल से भी निकाल जी। सकती है। 1 माह जी। में पुलिस हुँ। प्रशासन ने ऐसी भूमिका क्यों नहीं निभाई? कोई बहुत बड़ी जगह नहीं थी, अगर तुरंत खबर उन्हें हो गई और उसके बाद उन्होंने एक ट्रेस भी किया, वो किन के साथ थी हुँ। ये भी पता लगाया, उसके जी। बाद के तार क्यों नहीं खुल पा रहे हैं? क्या पुलिस कोई दबाव में तो काम नहीं कर रही? ऐसा नहीं है, पुलिस के ऊपर ऐसा कोई दबाव मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम्म। पुलिस जन समुदाय की सेवा के लिए है, और फिर महिलाओं की सुरक्षा की चिंता जितनी हमारे मुख्यमंत्री जी को है, पुलिस प्रशासन उससे वाकिफ़ है। हम्म। और हमारे एसपी महोदय ने भी इसके लिए स्पेशल टीम गठित की है, टास्क फोर्स गठित की है। मेरी अभी-अभी बिश्नोई सर जो डीएसपी है उनसे बात हुई है। वो हम्म। लगातार इस मामले पे नज़र बनाए हैं, और उनके लिए, क्योंकि उनके चूँकि कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा, लास्ट कॉन्टैक्ट जहाँ पर था, हम्म। वहाँ तक ही बात हो पाई है। आगे कॉन्टैक्ट्स उनके मिल नहीं पा रहे, ट्रेस पे डाल रखा है। और हम्म। जो एसएचओ है, एसएचओ भी जो है वो कई बार कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस, हाँ, बिल्कुल रिजल्ट नहीं आया है, मैं मानती हूँ, लेकिन पुलिस की सक्रियता बनी हुई है। सविता जी, 1 माह से अगर वो दिव्यांग पिता हैं और उनकी जी। मम्मी की आंखों की रोशनी नहीं है, तो जी। ये वैसे तो हर माँ बाप के लिए बहुत दुश्चिंता वाली बात होती है, जैसे आपने कहा। लेकिन वो तो असहज हैं, क्योंकि वो खुद भागदौड़ भी नहीं कर पा रहे हैं। वो बिल्कुल। किसी के भरोसे होकर ही उन्हें चलना पड़ रहा है। ये तो छापर के समाज से भी लोग इस काम में लगे हुए हैं। इसलिए शायद जी। उनकी आवाज कहीं ना कहीं हम तक भी आई और लोगों तक भी जा रही है, और हम आपसे सवाल कर रहे हैं। 1 माह जी। तक पुलिस का परिणाम तक न पहुंचना, जी। निश्चित रूप से सवालिया निशान तो सविता जी लगाता है। और आप जैसे स्थानीय नेता वहां पर उपस्थित हैं, और आपकी जी। कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उसके हुँ। बाद में भी अगर छापर की बेटी या किसी की भी हुँ। बेटी अगर समय पर, मतलब 1 1 माह तक गायब रहे और शिकायत करने के बाद समय पर कार्रवाई न हो, तो हुँ। परिवार के मन में, लोगों के मन में सवाल रहेगा। और अब तो बात यह है कि वो लोग अनशन करने की स्थिति में भी जा सकते हैं। जी। मैं छापर के जो समाज सेवी लोग हैं, उनको धन्यवाद देना चाहूँगी, जिन्होंने मामले को उठाया। सभी, ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के लोगों ने, बल्कि सभी पार्टियों के लोगों ने जो है ये आवाज़ उठाई है,
चैनिका जी हमारी कांग्रेस की है, वो भी लगातार इसके लिए आवाज उठा रही है। प्रदीप जी सुराणा है, वो भी जी लगातार आवाज उठा रहे हैं। सारे जितने भी वहाँ के लोग हैं, और बिल्कुल ये आवाज उठाने से गति भी पकड़ी इस मामले में। और मैं कहना चाहूंगी कि चूंकि कोई मेरा ये नहीं है कि रिजल्ट के लिए मैं किसी तरह की सफाई दे रही हूँ। हम स्वयं जो है सभी, हम लोग आक्रोश में हैं। हम सभी इस हम्म, बात के लिए चिंतित हैं, और हम सभी दुश्चिंता से घिरे हुए हैं कि उस बच्ची का 1 महीने तक नहीं मिल पाना कोई अच्छी बात नहीं है। सविता जी मुझे और एक बात न केवल बताइए। प्रशासन के लिए, समाज के लिए, सभी के लिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए सविता जी, ये पुलिस की जो टीम गठित हुई है, ये क्या अब जी। गठित हुई है इतने दिनों के बाद? पहले गठित हो चुकी थी, हालांकि कोई पहले कार्रवाई नहीं हुई, खाली गठित कागज में हुई, या कुछ काम भी हुआ? आपकी नजर में आया कोई काम? कहीं सर्चिंग हुई? बिल्कुल, बिल्कुल सर्चिंग हुई है। हम्म। एसएचओ जो है लगातार सर्चिंग पे है, और इस पे नजर केवल एसपी की नहीं बल्कि प्रदेश की भी नजर है, क्योंकि हम्म। ये मामला काफी ऊपर तक जा चुका है, और मुझे लगता है जल्दी ही इसका रिजल्ट निकलेगा। चलिए सविता जी ने आपने ये बात कही है कि जल्दी ही इसका रिजल्ट निकलेगा। अब हमें बिल्कुल उम्मीद बनी है, क्योंकि आप जैसी व्यक्तित्व ने जब ये बात कही है, तो हमें जी। विश्वास है कि आप अब इस पर पूरी नजर बनाए रखेंगे और संबंधित अधिकारियों से आप रिपोर्ट भी जी। लेते रहेंगे कि मामला पहुंचा कहां तक है, और उनके माता जी। पिता को भी आप धीरज बंधाएंगे, हिम्मत प्रदान करेंगे, उन्हें जी। विश्वास देंगे कि बहुत जल्दी हम परिणाम तक पहुंचने वाले हैं। और सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स जी। हैं, उन लोगों की हम्म। भूमिका बहुत बड़ी रही है। मैं उन सभी जी। अपने दोस्तों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। और आपसे हम्म। विशेष रूप से मेरी गुजारिश है, विशेष रूप जी। से गुजारिश इसलिए है क्योंकि आप उन लोगों में नहीं हैं जो सिर्फ हम्म। नेता के नाम पर नेता होते हैं। आपको हमने जी। करीब से देखा है कि आप जनता के बीच में खड़े रहते हैं। इसलिए जी। आपसे हमारी गुजारिश है कि संबंधित अधिकारियों तक अपना संपर्क और खबर रपट लेते रहें, जब तक निकिता बिल्कुल। का पता न चले। जी बिल्कुल। चलिए सविता जी, आपका आश्वासन, और मुझे लगता है वीडियो थैंक यू। सुनने के बाद में निकिता के माता पिता भी आश्वस्त होंगे, समाज सेवी भी आश्वस्त होंगे, और हम जी। बहुत जल्द ही निकिता तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से भी अपील करता हूं। हमारा मकसद पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने का नहीं है, लेकिन जब हम्म। जनता के मन में सवाल होता है, तो हम ये मानते जी। हैं कि हमारी पुलिस काबिल है, फिर इतनी हम्म। देर क्यों हो रही है? सवाल नहीं, तब बिल्कुल, उठता है। बिल्कुल, बिल्कुल आपकी बात सही है। काबिल पुलिस है और सवाल उठते हैं, और सवाल होने भी चाहिए। जब सवाल। तक जी। रिजल्ट नहीं आता, बिल्कुल सवालों की मैं महसूस करती हूँ कि सवाल होंगे तभी जवाब होगा। जी। और जितने सवाल हैं, उनके जवाब पुलिस प्रशासन शीघ्र ही, ईश्वर से भी मैं कामना करती हूँ कि जल्द ही हमारी इस बच्ची का पता हमें लगा के दें। पुलिस प्रशासन सक्रियता से उसमें भूमिका निभाए, और जो है इस बच्ची का पता लगे। और मैं इनके माता-पिता को भी आश्वस्त करना चाहूँगी कि जिस प्रकार से प्रशासन इसमें अपनी सक्रिय भूमिका अभी निभा रहा है, और लगता है कि मुझे जल्दी ही हमारी बच्ची का पता लगेगा। चलिए सविता जी, बहुत हुँ। बहुत आभार, आप हमसे जुड़े। व्यूवर्स, वीडियो को जी। लाइक चाहे मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत दुखद विषय है, सुखद नहीं है, लेकिन शेयर जी। जरूर कीजिएगा, क्योंकि लोगों तक जाना चाहिए। और संबंधित उच्च पदस्थ अधिकारियों तक भी बात जाती रहनी चाहिए, जब तक निकिता का पता न चले। और सभी अपने अपने बच्चों के प्रति जागरूक भी बने रहें, ये संदेश भी बिल्कुल। इसमें साथ में है। बहुत बहुत आभार। जी। नमस्कार। नमस्कार।